पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2023। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% राज्य वन है उत्तर प्रदेश का। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 6.5 है और वृक्षावरण 3.1 है। तो इस प्रकार से कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.23% ही वन है, 12.8 नहीं है। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जौनपुर, गाजीपुर, बलिया में वन क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला भदोही, मऊ, मैनपुरी हैं। और अधिकतम जो है वो जौनपुर, गाजीपुर, बलिया में है, सोनभद्र क्षेत्र में है। नेक्स्ट है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था तो अजीजुद्दीन ने किया था। दलाइल ए फिरोज शाही फारसी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसकी रचना फिरोज शाह तुगलक के आदेश पर उसके दरबारी कवि अजीजुद्दीन खलिद खानी ने किया था। इसमें विभिन्न विषयों के 300 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया है। ये ग्रंथ फिरोज शाह तुगलक को नगरकोट के निकट ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त हुए थे। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय जो था वो था व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। निर्धनता का प्रकार कौन कौन सा होता है? तो निर्धनता के प्रमुखतः 2 प्रकार होते हैं, पूर्ण या परम निर्धनता और दूसरी है सापेक्ष निर्धनता। परम निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता। परम निर्धनता में जब घरेलू आय एक निश्चित आय से नीचे होती है, इससे व्यक्ति परिवार के लिए भोजन, आश्रय, सुरक्षित पेयजल, शिक्षा आदि बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसको पूर्ण या परम निर्धनता कहा जाता है। और सापेक्ष निर्धनता होता है जब परिवारों को औसत घरेलू आय से 50% कम प्राप्त होता है। परिवार के पास कुछ पैसा होता है, लेकिन इतना पैसा नहीं होता कि वो बुनियादी चीज़ों से ऊपर कुछ भी वहन कर सकें। नेक्स्ट है, मानव संसाधन का योगदान जो है वो कौन कौन से हैं? आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान, तो आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो दोनों कथन सही हैं। इसमें आर्थिक विकास तथा जनसंख्या परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आर्थिक विकास तीव्र होने से जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, जबकि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह से प्रभावित होता है। कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सबसे पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 नवंबर 1946 को, फिर प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई थी। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित 26 नवंबर 1949 में किया गया था और भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने मतलब लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसको मैच कराना था तो पेप्टिक व्रण जो रोग है, पेप्टिक व्रण, ये जीवाणु से होता है, डेंगू विषाणु से होता है, फील पाँव कृमि से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट है, मिराते सिकंदरी गुजरात विजय से संबंधित है। मिराते सिकंदरी। बुरहान मासिर जो है बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। बुरहान मासिर अहमदनगर का इतिहास है बरहनी के। रियाज उस सलातिन जो है बंगाल का इतिहास है। रियाज उस सलातिन बंगाल का इतिहास है और रियाज उल इंसा महमूद गवाह के पत्रों का संकलन है। रियाज उल इंसा। नेक्स्ट है, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक होता है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, क्योंकि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से पर्यावरणीय असंतुलन बनता है। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति जो था, हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमित चंद, दीनानाथ भाई, बाल मुकुंद, बलराज, मैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी, इन सभी को गिरफ्तार किया गया था। अनुशीलन समिति।
न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं 2023 में जेसिंगा आर्डन क्रिस हिप्किंस। न्याय जो है वो गौतम इसके प्रचारक हैं। न्याय दर्शन का उत्तर मीमांसा बादरायण है, पूर्व मीमांसा जैमिनी है। तो पूजय और उत्तरवाद वैशेषिक कड़ाद। न्याय गौतम, उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, वैशेषिक कड़ाद। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ हुआ था। 1881 में लॉर्ड रिपन ने इसको नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष में कराने का घोषणा किया था। नेक्स्ट है, पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। कर्नाटक स्थित तुमकुर नगर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने हेलीकॉप्टर निर्माण की फैक्ट्री की आधारशिला रखी है। यह भारत के साथ साथ एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाना है। तो कहाँ है ये? तुमकुर, कर्नाटक, भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाना। गंगाबाई जो कवित्री हैं ये देवी त्रिया निषेध लिखी हैं। देवी त्रिया निषेध गंगाबाई। दयाबाई लिखी हैं विनय मालिका। सहजोई बाई सहज प्रकाश लिखी हैं। सोन कुमारी जो लिखी हैं स्वर्णबेला। गंगाबाई देवी त्रिया निषेध, दयाबाई विनय मालिका, सहजोई बाई जो हैं सहज प्रकाश लिखी है। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है अनुच्छेद 243 के अनुसार। राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका कार्य जो होता है पंचायतों नगरपालिकाओं के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचकों का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण सब करता है ये। अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन जो 1977 में आया था उसकी प्रमुख सिफारिश क्या क्या थी? तो ये इसके अंतर्गत था पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था का स्थान पे 2 स्तरीय। राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु माना गया था। और अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए। पंचायती राज मामलों की देखरेख के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री नियुक्त होना चाहिए और जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण होना चाहिए। तो इन्होंने जिला को ही मुख्य माना था। यह समिति जो है 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1977 में इसको स्थापित किया गया था। भारत की अध्यक्षता के दौरान ये G20 का है, हुआ था कानपुर में। बैठकों में कानपुर नहीं शामिल था, बाकी आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा में हुआ था। चरक संहिता जो है वो इन्होंने चरक कुषाण शासक कनिष्क के समय के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ये चरक संहिता जो है 120 अध्याय और 8 खंड में है। मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर, दायां व बायां आलिंद के रूप में, 2 ऊपरी कक्ष, दायां बायां निलय के रूप में 2 निचला कक्ष। रेलवे मंत्रालय द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू किया गया है। इसके तहत देश भर में रेलवे स्टेशनों का उन्नयन किया जाएगा और सबसे अधिक स्टेशन इसमें उत्तर प्रदेश से लिए गए हैं। mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए किया गया था। मॉडर्ना अमेरिका द्वारा विकसित एक mRNA वैक्सीन है। स्पुतनिक जो है रूस द्वारा विकसित वायरल वेक्टर वैक्सीन है और नोवावैक्स जो है वो अमेरिका ने विकसित किया है। सिनोवैक्स चीन और नोवावैक्स और मॉडर्ना यूएस से विकसित किया है। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। 1918 का संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र के प्रयासों से हुआ था। इसके अंतर्गत किसानों से बेदखल जमीन को जोतने और बेगार न करने की अपील की गई।
वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह जो था राजस्व जमा करता था, भागदूह राजस्व जमा करता था। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग। मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद है। नागसेन को नागार्जुन नाम से भी जाना जाता है। स्पेयर पुस्तक लिखी थी प्रिंस हैरी ने। स्पेयर प्रिंस हैरी। एक उत्तराधिकारी और एक अतिरिक्त सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था कि उत्तराधिकारी के साथ कुछ भी होने पर परिवार में विरासत बनी रहे, इसका ही संदर्भ था। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को भारत लाया गया था। फिर इन चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में रखा गया था। पहले नामीबिया से 8 भारतीय चीतों को 2022 में लाया गया था। इसका तात्पर्य उद्देश्य था भारत में चीतों की आबादी को प्राथमिकता से सुधारना। डीकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में क्या सही है? तो यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। डीकिन विश्वविद्यालय जो ऑस्ट्रेलिया का है, गिफ्ट सिटी गुजरात में एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है। G20 का लोगो जो है इसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से प्रेरित है। इस लोगो में राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी को भी दर्शाया गया है। कमल की 7 पंखुड़ियां दर्शाई गई हैं जो 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर जो थी वो मीरा कुमार थी, 15वीं लोकसभा की। बालाजी विश्वनाथ, क्रम लगाना है तो बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, फिर माधवराव, फिर नारायण राव। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20, बाजीराव प्रथम 1720 से 40, माधवराव, फिर नारायण राव। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, माधवराव, नारायण राव। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र जो है वो डोनेट्स है। डोनेट्स से 90% तक का कोयला यहाँ पे और यूक्रेन के पूर्वी भाग में स्थित है ये। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सागरीय लवणता में कमी आती है, लेकिन उच्च तापक्रम, उच्च वाष्पीकरण तथा न्यून आर्द्रता के सम्मिलित प्रभाव के कारण कर्क रेखा और मकर रेखा पर लवणता सर्वाधिक होती है। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस समय उनके सम्मिलित आकर्षण से परिणामस्वरूप दीर्घ ज्वार आता है। बेंगुला धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की है ठंडी धारा। दक्षिण अटलांटिक ठंडी धारा बेंगुला। और पृथ्वी पर प्रतिदिन लगभग 12 घंटे 26 मिनट पर ज्वार आता है। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक लिखी है गुन्नार मीडल ने। द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी। ई रामास्वामी नायकर के संदर्भ में इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और इन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। दोनों सही हैं। ई रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी कहा जाता है, इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। कांग्रेस में ब्राह्मणों की प्रतिनिधित्व की उपेक्षा हुई थी, ऐसा कह करके इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। श्यामा प्रसाद रूर्बन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में 2016 में शुरू किया गया था, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में शुरू किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014 में और रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 में। सतत विकास के तहत संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए संरक्षण की आवश्यकता होती है। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, परीक्षा, उत्प्रेरित जो भी है सब मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रीट का प्रयोग कर सकती है। तो बिल्कुल सही है। और संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो दोनों सही हैं। निसार उपग्रह इसरो और नासा द्वारा मिल करके और ये भूकंप, सुनामी, इन सब का डाटा देगा। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है और बेतवा नदी जो है यमुना से हमीरपुर के पास मिलती है।
क्रम है यूसकु, यूनानी शक कुषाण। नेक्स्ट है आने का क्रम जो है यूनानी शक कुषाण। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। इंसुलिन जो होता है अग्नाशय के लैंगरहंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है एक्टिनियम नोबल गैस नहीं है, बाकी आर्गन, क्रिप्टन, रेडान, जेनान, हीलियम ये सब जो है वो नोबल गैसेज होती हैं। पोप बेनेडिक्ट जो ऐसे हैं उन्होंने वो जर्मनिक निवासी और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। ये पहले पोप थे। जैव विविधता ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो है वो प्राकृतिक आवास का विनाश है। पौधों में जाइलम द्वारा जल परिवहन होता है। फिलीपींस में जो नारियल और गन्ने की कृषि का विकास हुआ है वो स्पेन और अमेरिका वासियों की देन है। यमुना यमुनोत्री बंदरपुर से निकलती है। कृष्णा महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है। गोदावरी त्रयंबकेश्वर नासिक से निकलती है। महानदी सिहावा पहाड़ी से निकलती है। ट्यूबकल पर्वत जो है मोरक्को में है। ट्यूबकल मोरक्को। स्टेनली युगांडा, हागर अल्जीरिया, स्टेनली युगांडा, ट्यूबकल मोरक्को। नेक्स्ट है मराकाइबो झील वेनेजुएला में है। मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ओनेगा रूस में है। बैकाल झील भी रूस में है। ओनेगा कनाडा में नहीं रूस में है। ओनेगा और बैकाल रूस में है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक बिमल जालान हैं। बिमल जालान। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें हैं और लोकसभा के लिए 80 सीटें हैं, दोनों सही हैं। कैप्टन हॉकिंस के बारे में है तो इस कथन में दिया गया 1611 में आया था। तो ये 1611 में नहीं 1608 में जेम्स प्रथम के दूत में जहांगीर के दरबार में आया था और वह तुर्की और फारसी भाषा का अच्छा जानकार था। तो जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना। ये 2005 में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था जननी सुरक्षा योजना। ये 100% केंद्र प्रायोजित योजना है और इसके तहत प्रसव के समय और प्रसव के बाद देखभाल की नगद राशि दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र दे सकता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष 6 सदस्य होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वित्त आयोग 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया जाता है, प्रावधान करता है वो, और इसमें एक अध्यक्ष 5 सदस्य होते हैं। नीति आयोग को अपना प्रतिवेदन नहीं देता है तो वित्त आयोग जो होता है अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष रखवाता है। हांगुल जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। विधान परिषद उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है और एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होना आवश्यक है। तो दोनों ही कथन सही हैं और इन दोनों कथनों का प्रावधान अनुच्छेद 171 के तहत किया गया है। संगीत की टप्पा शैली का विकास मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। यह गायन शैली श्रृंगार प्रधान गायन शैली है। इसका सबसे पहले प्रचार गुलाम नबी सोरी ने किया था। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है कि उस उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसके निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाए तो उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधिमान्य होंगे। बिल्कुल सही है। और उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य भी विधिमान्य होंगे। संविधान के 71(2) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी का भी निर्वाचन शून्य करता है तो उसके द्वारा घोषणा के दिन और उससे घोषणा से जस्ट पहले किए गए कार्य वैध होंगे। पुरातात्विक स्थल दिया गया है तो नेवासा महाराष्ट्र का है, ईसमपुर कर्नाटक का है, डीडवाना राजस्थान का है, गुडियाम गुफा तमिलनाडु। नेवासा महाराष्ट्र, ईसमपुर कर्नाटक, गुडियाम गुफा तमिलनाडु। लैटराइट मिट्टी के बारे में
यह उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और यूरेनियम की अधिकता पाई जाती है। लौह ऑक्साइड और यूरेनियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ह्यूमस बहुत कम होता है। संघराज्य क्षेत्र भाग 8 का विषय है। राजभाषा का प्रावधान भाग 17 में किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है। अधिकरण भाग 14 में है। भाग 10 में अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र, संघराज्य क्षेत्र भाग 8, राजभाषा 17 में। छोटे से बड़े की तरफ मरुस्थल को अरेंज करना है तो सबसे छोटा है ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद है गोबी मरुस्थल चीन का, उसके बाद अरेबियन मरुस्थल पश्चिमी एशिया का और सबसे बड़ा है सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका। तो ग्रेट सैंडी, गोबी, अरेबियन, सहारा। ग्रेट सैंडी, गोबी, अरेबियन, सहारा। नेक्स्ट है योजना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल सही है। और वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्यों के विषयों को पुनर्लोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। तो ये गलत है, क्योंकि वैश्विक सतत रिपोर्ट प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार महासभा में चतुर्वार्षिक एसडीजी समीक्षा विचार विमर्श की सूचना देने के लिए तैयार की जाती है। नेक्स्ट है हो रहा है आगे, और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी हैं। होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 में शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक चला था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। मोपला विद्रोह जो है वो 20 अगस्त 1921 को हुआ था। कीटनाशक जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यह जो है गैर जैव निम्नीकरण प्रदूषण है। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 जो है वो सतत विकास से संबंधित है। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवरों को जीरो कोल कहा जाता है। जीरो कोल या मरुद्भिद जानवर, और पौधों को जीरो फाइट कहा जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती हैं। समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख स्रोत होते हैं। ग्राम सभा के बारे में क्या सही है, तो इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार है जैसे राज्य व्यवस्था के राज्य स्तर पर। बिल्कुल सही हैं। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। और ग्राम सभा ग्राम स्तर की वह सभा है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। लोटक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नदी है। बहता जल धारा के बहते रहने से पानी में ऑक्सीजन का स्तर बना रहता है और पानी स्वच्छ बना रहता है। इसको लोटिक तंत्र कहेंगे। हिंद फौज में आज़ाद हिंद फौज में महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट बनाया गया था। इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज में गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड थे। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी सीमांत कौन था, तो ये आलमगीरपुर था। मेरठ का आलमगीर पूर्वी था, पश्चिम में सुतकागेडोर था, उत्तर में मांडा, दक्षिण में नर्मदा नदी पर स्थित दैमाबाग था। ये त्रिभुजाकार संस्कृति थी। नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2021 में किया गया था। यह योजना भारत में अवसंरचनात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत 7 इंजनों यथा सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार साधनों, जल मार्गों, इन सब का विकास करना है। मध्याह्न भोजन योजना 1995 में शुरू की गई थी और 2021 में इसको पीएम पोषण योजना इसका नाम हो गया है। अल नीनो के संदर्भ में तो यह एक जटिल मौसम तंत्र है, हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़। अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़, इस तरह की अवस्थाएं होती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू तट के निकट गर्म धाराओं के रूप में प्रकट होता है।
यह पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री तक बढ़ा देता है। इसके परिणामस्वरूप समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता और प्लवक जो प्लैंकटन होते हैं इनकी मात्रा में कमी हो जाती है और समुद्र में मछलियों की संख्या भी घट जाती है। शिव समुद्रम जो है वो जल शक्ति परियोजना है। ये कर्नाटक ज़िले में है। 1902 में कावेरी नदी पर स्थित है ये शिव समुद्रम। और कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा परियोजना है। 1984 में इसका किया गया था तमिलनाडु में स्थापना। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी जामनगर गुजरात में स्थित है। शाह तुर्कान जो थी वो इल्तुतमिश की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम जो थी अकबर की माता थी, हुमायूं की पत्नी थी। गुलबदन बेगम अलाउद्दीन खिलजी की हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी। नहीं, हमीदा बानो बेगम जो थी वो सम्राट अकबर की पत्नी थी। अकबर की माता थे, हुमायूं की पत्नी थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। रजिया जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विधि का रखरखाव किया जाता है इन सीटू के तहत। और इन सीटू के तहत अभ्यारण्य, आरक्षित जैवमंडल, राष्ट्रीय उद्यान ये सब आते हैं। इसको फिर से देख लेंगे। शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम अकबर की माता थी, हुमायूं की पत्नी थी। इल्तुतमिश की जो है रजिया पिता था। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। खरीदादार कौन था? तो सल्तनत काल में फरमान भेजने वाले अधिकारी को खरीदादार कहा जाता था। खरीदादार। बायोलॉजिकल डिमांड जो है पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए इसका यूज किया जाता है। बीओडी अधिक होने का मतलब है कि पारिस्थितिकी जल तंत्र में प्रदूषण की मात्रा अधिक है, जिसके कारण अधिक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून में तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समांतर है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर के वृष्टि छाया क्षेत्र में है। तो दोनों सही हैं, एक दूसरे की व्याख्या भी है। तमिलनाडु जो है वो उत्तर पूर्वी शाखा या लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में दोनों संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अनुच्छेद 118(4) के तहत अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। उत्तर प्रदेश की योजना है गंगा एक्सप्रेस वे। 12 जिलों से होकर जाती है। 594 किलोमीटर लंबा है। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है यह है मेरठ, हापुड़, अमरोहा, संभल, शाहजहांपुर, बदायूं, बुलंदशहर, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, प्रयागराज से जाती है। बाकी पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मनरेगा ये सब केंद्र की योजनाएं हैं। प्राकृतिक संसाधनों का विकास पीढ़ीगत को ध्यान में रखते हुए सतत विकास के तहत किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी शांति घोष। शांति घोष ने दिसंबर 1931 में जिलाधिकारी को गोली मारकर हत्या की थी। बाकी कनक लता बरुआ, मातंगिनी हजारा, अरुणा आसफ अली ये सभी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग जो है वो है पर्यावरण का संरक्षण। तो नीति निर्देशक तत्वों में 48 क के तहत और मौलिक कर्तव्यों में 51 क के तहत। इगारका बंदरगाह रूस का है। जकार्ता इंडोनेशिया का है। मॉन्टेविडियो उरुग्वे का है। रॉटरडम नीदरलैंड का है। संविधान में 15 वर्षों तक अनुच्छेद 3432 के तहत 1965 तक 3432 के तहत 15 वर्ष अर्थात 1965 तक सभी सरकारी कार्यालयों की भाषा अंग्रेजी है, इसका उल्लेख किया गया है। अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए लकी ड्रा निकाल करके इसकी शुरुआत की गई थी 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन पर। चंद्रप्रभा चंदौली में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में किया गया था। भारतीय मूल के व्यापारी को साउथ वार्क के लंदन बरो का दूसरी बार मेयर तो सुनील चोपड़ा है ये। झांसी में विद्रोह जून 1857 में हुआ था। बैरकपुर में 29 मार्च को हुआ था, मतलब सबसे पहले बैरकपुर में हुआ, फिर मेरठ में 10 मई को हुआ था और लखनऊ में उसके बाद 4 मई को हुआ था और झांसी में जून में हुआ था। दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं का वायु और विक्षेपित होना कोरियोलिस बल के कारण होता है। जल रोकथाम प्रदूषण 1974 के तहत है। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में लाया गया था।
जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। बिल्कुल सही है। भारत अन्य खनिजों जैसे लिथियम, निकेल, कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर। दोनों कथन सही हैं। दोनों कथन सही हैं। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत जो है समताप मंडल में 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। स्वीडन के वैज्ञानिक जोहान ऑगस्ट आर्खिमेडिस ने किया था। नेक्स्ट है 2030 तक सतत विकास का कौन सा लक्ष्य प्राप्त करने का कोशिश किया गया है? तो लैंगिक समानता, अच्छा स्वास्थ्य, भलाई, शून्य भूख। 17 लक्ष्य हैं जिनको प्राप्त किया जा सकता है। इसके अंतर्गत अंतरिक्ष अनुसंधान संबंधित नहीं है। विश्व वेटलैंड जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार 1997 में मनाया गया था। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट। नेक्स्ट है मालप्रभा सहायक नदी है कृष्णा की, हेमावती कावेरी की, मंजरा और प्राणहिता गोदावरी की है। मंजरा प्राणहिता गोदावरी की है, हेमावती कावेरी की है, मालप्रभा कृष्णा की है। कश्मीर का शासक जो जजिया गौहत्या बंद कर दिया था तो जैनुल आबिदीन था। ये जैनुल आबिदीन था। इसने संस्कृत भाषा को भी संरक्षण प्रदान किया था। और आबिदीन जो था फारसी, संस्कृत और तिब्बती भाषा का जानकार था।